लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का सेकंड टॉपिक डिस्कस कर लिए थे जो था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे ये थर्ड टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वाले टॉपिक में ये क्रॉप उगाने के पूरे सिस्टम देख लिए। तो उन्हीं सिस्टम में से एक है हमारा पहला है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉयल। लेकिन अगर हम चैप्टर का स्ट्रक्चर जब आउटलाइन देखे थे तो उस टॉपिक में ये था 1.3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें। ठीक, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मीन्स एक फसल उगाने के लिए, कोई क्रॉप उगाने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना ही हमारा प्रथम स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है, प्रथम चरण है। जो भी है मिट्टी को पहले तैयार करते हैं हम लोग क्रॉप को उगाने से पहले। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनते हैं, ठीक, वीडियो देखने से पहले मोबाइल को लॉक खोलते हैं, चलाते हैं। उसी तरह द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक क्रॉप को उगाने से पहले उसको प्रिपेयर करना, उसका प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप है। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। means प्रमुख में एक महत्वपूर्ण, बहुत से महत्वपूर्ण टास्क में से एक टास्क ये भी है एग्रीकल्चर में हमारा, मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना, ढीला ढाला बनाना। पोला बनाना मीन्स ढीला ढाला, लूजन। ठीक, और उससे फ़ायदा हमारा क्या होगा? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी हमारी ढीली होगी तो वो रूट्स को, जड़ों को नीचे जाने में सहायता करेगी और जड़ें मिट्टी के नीचे जाएंगी। और मिट्टी के नीचे जाने से जड़ों को एक तो उनके मिनरल्स और वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और दूसरा हमारा है द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अगर हमारा सॉइल ढीला ढाला रहेगा तो पौधे की जड़ें हमारी अच्छे से श्वसन करेंगी, वो अच्छे से ब्रीथ करेंगी। क्योंकि अगर मिट्टी हमारी कठोर होगी तो उसमें हवा नहीं जा पाएगा और ये हमारी पौधे सांस नहीं ले पाएंगे। तो सांस नहीं ले पाएंगे अगर, तो पौधे मर जाएंगे। ठीक, अब ये देखिए, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को इजीली ब्रीथ कैसे, लूजनिंग ऑफ सॉइल से रूट्स इजीली ब्रीथ कैसे कर सकते हैं? तो वो ऐसे, बिकॉज द लूजेंड सॉइल पास एयर थ्रू इट, पास्ट एयर थ्रू इट। मीन्स अगर सॉइल हमारी ढीली ढाली होगी तो उसमें हवा का आवागमन होगा, हवा आएगा जाएगा, उससे पास होगा। और अगर हवा पास होगा तो पौधे इजीली ब्रीथ करेंगे, इजीली ब्रीथ करेंगे तो ही हमारे पौधे टिक पाएंगे, वरना अदरवाइज दे विल डाई। So the loosening of soil is most important task। ओके, सॉइल के लूजनिंग और टर्निंग को समझा है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। जो हमारी पोली मिट्टी होती है, ढीली मिट्टी होती है, वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स के। अब आप सोचेंगे कि अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स इनके ग्रोथ से क्या फ़ायदा है? तो प्रेजेंट इन द सॉइल, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स हैं। अब आप बोलोगे अरे भाई ये क्या बता रहे हो, ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ फार्मर कैसे हुए? खेत में जाएंगे तो किसान के पैर में लगेंगे, किसान को बुरा लगेगा, ये ऑर्गेनिजम्स इसके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स इसके फ्रेंड कैसे हो नहीं सकते हैं? ये ऑर्गेनिज्म, सिर्फ यही ऑर्गेनिजम्स एक फार्मर के फ्रेंड होते हैं। बिकॉज एक्सेप्ट दीज एनिमल्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। खुद हम लोग ही फार्मर के फ्रेंड नहीं है। फार्मर को क्या, कोई अगर फार्मर आ जाए तो उसे भगा देंगे और उसी की रोटी हम लोग खाते हैं। अब क्यों?
ये ऑर्गेनिजम्स फार्मर के फ्रेंड्स क्यों कहे जाते हैं? सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, क्योंकि वे सॉइल को टर्न और पोला बनाते हैं, ठीक, उसे पलटते हैं, पोला बनाते हैं और ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, ये डिफिनीशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसे याद कर ले, कॉपी में लिख ले, बस कुछ भी कर ले, बस आपके एग्जाम में आए तो इसे छोड़ के ना आए। ह्यूमस हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं, बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। लेकिन क्यों हमें सॉइल को टर्न एंड लूजन क्यों करना है? हम नहीं करेंगे। क्यों करना है, क्यों का भी आंसर मिलेगा, बिकॉज साइंस हैव ऑल द आंसर ऑफ वाई। वाई, क्यों का आंसर साइंस के पास हमेशा रहता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका होगा। अब आप लॉकडाउन में कितना पढ़े हैं वो तो आप ही जानते हैं, और स्कूल में कितना पढ़ाया है वो भी आप ही जानते हैं। तो हमारे इसमें आइए देख सकते हैं कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल होता है वो अपने अंदर रखता है वाटर को, एयर को और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक, और मिनरल्स, खनिज को, मिनरल। ओके, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो क्या वो बनाते हैं हमारे? ह्यूमस। अगर जो हमारे होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं? हमारे सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं। और क्या बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं हमारे ह्यूमस। वो डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाए जाते हैं। ह्यूमस की डिफिनीशन याद कर लीजिए, सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज, इज टर्म्ड एज, इज कॉल्ड एन ह्यूमस। In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. इसी क्रम में वेरियस को बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वेरियस मीन्स क्या होता है। वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, ये क्या होता है? तो इसका वेरियस मीन्स होता है बहुत से। वेरियस मीन्स बहुत से न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स में बहुत से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो मान लीजिए ऑर्गेनिज्म एक मरेगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा ही, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और जो वो होता है न्यूट्रिएंट्स वो हमारे सॉइल में, सॉइल हमारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर रिलीज्ड बैक मतलब वो सॉइल में फिर चला जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगेन हमारे एब्जॉर्ब किसके द्वारा कर लिए जाते हैं? प्लांट्स के। मेन हमारा है प्लांट, तो प्लांट ग्रो हो गया। अब ये ह्यूमस कहाँ काम आया? प्लांट के, यहाँ से घूम के यहाँ पर चला आया। अब आगे ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस क्यू का आंसर खोजेंगे कि बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। सॉइल को क्यों टर्न करना है और क्यों लूजन करना है, कंटिन्यू करेंगे इसी का क्वेश्चन ढूंढते हुए और इसी टॉपिक में। आइए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर ही अपना सॉइल का टॉप लेयर का कुछ सेंटीमीटर ही प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, मीन्स प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच soil to the top so that plants can use these nutrients। जो हमारा टर्निंग एंड लूजनिंग मीन्स मिट्टी को पलटना और फूला बनाना वाले प्रक्रिया है, वो क्या करती है? ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल। जो नीचे हमारे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें ऊपर लाता है, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि
वो प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके अपना फूड बना सके। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए मिट्टी को पलटना और पोला बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्यों, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, व्हाई डू वी नीड टू टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है, सिंस ओनली a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. Okay, the process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. What is tilling, what is plowing? These are one term, two words. The process of loosening and turning of soil is called tilling or प्लोइंग। मीन्स इसका जो प्रोसेस है उसे एक टर्म में अगर हम लोग बोलें तो वो हमारा क्या कहलाता है, टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय ए प्लो। प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। अब प्लोइंग हमारा हो रहा है, काम हो रहा है, काम को करने के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल की आवश्यकता है। इसी तरह टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए भी हमें एक इम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हम लोग बोलते हैं प्लो। प्लो मीन्स हिंदी में होता है हल। प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। प्लोज हमारे दोनों या फिर वुड का होगा या फिर आयरन का होगा। वुड और आयरन दोनों से बन सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, ये देखिए वुड और आयरन, पहले ही वुड यूज़ होता था जब हमारे बुल चलाते थे ये प्लो, बट अब ट्रैक्टर यूज़ होता है आयरन। ट्रैक्टर से प्लो हमारा ट्रैक्टर में कनेक्ट रहता है और उसमें आयरन लगा होता है। अगली वीडियो में हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का। उसमें सारे इम्प्लीमेंट्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं, मैं उनमें पूरे इम्प्लीमेंट्स को डिस्कस करा दूंगा। ओके, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लोइंग। अगर हमारी सॉइल बहुत सूखी है तो हमें प्लो को लगाने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए अगर सूखी सॉइल है तो हमें पहले उसे इरिगेशन, सप्लाइंग वाटर, इरिगेशन करना होता है। नीड वाटर, उस सॉइल को नीड वाटर मीन्स उस सॉइल को पानी चाहिए। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्बस। ये द प्लोड दो बार हो गया है। The plowed field may have big piece of soil called क्रम्बस। इफ क्रम्बस की अगर डेफिनेशन पूछा जाए क्रम्बस क्या होता है, तो क्रम्स मीन्स हमारा होता है ढेला। अरे ढेला हिंदी में कैसे लिखते हैं, ढेला शायद ऐसे लिखते हैं। क्रम्स मीन्स होता है हमारा ढेला, जो स्मॉल पीस ऑफ सॉइल होता है। मीन्स अगर हमारे पूरी खेत प्लो हो चुका है तो उसमें कुछ बड़ी सॉइल के पीस बच जाते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ ए प्लैंक। और व्हाट इज दिस प्लैंक? दिस इज आल्सो एन इम्प्लीमेंट विच ब्रेक्स द क्रम्स इन आवर सॉइल। जो हमारे क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ने वाले इम्प्लीमेंट को हम लोग प्लैंक कहते हैं। हिंदी में इसे पाटल कहते हैं। पाटल, हिंदी में इसे पाटल कहते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। देखिए उसको लेवल करना, द फील्ड इज लेवल्ड, उसको बराबर करना हमारा इरिगेशन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और सोइंग सीड के लिए भी। हमारा अगर हमारा लैंड
बराबर रहेगा तो अगर इरिगेशन करते समय पानी पूरे जगह पे सामान्य में पहुंचेगा, समान मात्रा में पहुंचेगा, समान क्वांटिटी में पहुंचेगा। लेकिन अगर हमारी लैंड लेवल्ड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पानी कहीं गड्ढे में रुक जाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह जहाँ नहीं पहुंचेगा वहाँ की क्रॉप बढ़िया नहीं होगी। और सोइंग सीड, अगर सीड बोते भी हैं तो अगर हमारी लैंड लेवल्ड होगी तो सीड प्रॉपर तरीके से उगेगा, और अगर लेवल्ड नहीं होगी तो आधे सीड छोटे रहेंगे और आधे बड़े हो जाएंगे। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ ए लेवलर। अब इसमें पूरे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में पूरी प्रैक्टिस को करने के लिए कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लेवलिंग का देखें तो लेवलिंग के लिए हमें लेवलर की आवश्यकता होती है, ठीक। और हम कई बार जो मैन्योर होते हैं उन्हें इरिगेशन से पहले, सोइंग सीड से पहले भी हम लोग मैन्योर ऐड कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग प्लोइंग वी कैन mixed it with soil. The manure can be added before sowing seed, and while plowing we can mix the manure with soil. कुछ समझ में आया कि मैन्योर को हम लोग पहले भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बुक में आगे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसमें मैन्योर को मिक्स्ड करने की प्रक्रिया क्या होते हैं वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर आगे दिया था कि मैन्योर को हम लोग पहले भी मिला सकते हैं और उसे इरिगेट करके उसको प्लोइंग के दौरान उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें सारे इम्प्लीमेंट्स जो भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।